एक बंदा जिसके पास से मिलावट का दूध जिसकी दुकान से पकड़ा गया उसके ऊपर, उसके पीछे जो गाड़ी लेके आई है उसके ऊपर, उसके पीछे जहाँ से वो चला है उसके ऊपर, और अगर किसी की हवेली उसने जो है वो रेंट पे लेकर इस्तेमाल की है तो उस हवेली या उस जो जगह है उस वाले मालिक के ऊपर भी जो पर्चा होगा। फील्ड के अंदर भी हमारे पास जो मोबाइल फूड लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर जो किट्स मौजूद हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन और PCSIR से जो है वो अप्रूवन है। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट मौजूद है, तो जब सबसे पहले हमारे पास सैंपल आता है तो हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ना कंसर्न ऑफिसर को वहाँ पे पता होता है ना यहाँ पे पता है ये कहाँ से जो है वो सैंपल आया है। ये सारे के सारे यहाँ पे परफॉर्म हो रहे होते हैं। ये हमारी लैब जो है ISO 17025 सर्टिफाइड है। सारी गाड़ियाँ हमने कानून के मुताबिक पकड़ी हैं और इनकी जो ये गाड़ियाँ जो दूध कैरी कर रही थी वो जाली दूध था, यानी कि मिलावट वाला केमिकल्स वाला दूध था कि जो जाली दूध के ऊपर हमारा एक स्टैंड पॉइंट था और वर्जन था वो बिल्कुल दुरुस्त निकला कि पीछे थे ये कई मतलब किसी जगह से बनवा के लेके आ रहे थे। ये अगर इस तरीके से हो, ये देखें आप कि ऊपर ये लाइट ब्लू सा अगर बन जाता है तो ये स्किम मिल्क जो है वो डिटेक्ट हो गया है। उसके अंदर फ़ैट कितनी है, SNF कितनी है, एडेड वाटर कितना है, कोई और फॉरेन बॉडी तो उसके अंदर जो है वो एडेड नहीं है। जो भी रिपोर्ट इशू करते हैं यहाँ से वो प्रॉपरली जो है वो वेरीफाइड होती है और कानून के मुताबिक होती है। फ़ैट है एक एनिमल फ़ैट, जो नेचुरल फ़ैट जो है वो दूध के साथ होती है। और ये जितनी गाड़ियाँ बाहर आपको नज़र आ रही हैं इनके अंदर सब के अंदर वेजिटेबल फ़ैट थी, यानी कि ये जाली दूध था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाका मेज़बान वहीद गुज्जर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। नाजरीन, गाहे बगाए जो है पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं आपसे शेयर करते रहते हैं। और बिलखसूस अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 30 से 40 रोज़ में जो है पंजाब फूड अथॉरिटी ने दूध मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ बड़ी शदीद किस्म की कार्रवाइयाँ की। और आप फुटेज में ये देख सकते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ऑफिस के बाहर जो है जो मिलावट माफिया दूध में सप्लाई होने वाली जो गाड़ियाँ थी उनको भी जो है पंजाब फूड अथॉरिटी ने जब्त करके अपने पास उनको रखा हुआ। कानूनी कार्रवाई के बाद जो है ये हवाले की जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे दूध की जो लैब टेस्ट है, जो लैब है पंजाब फूड अथॉरिटी ऑफिस के अंदर, वो किस तरह से काम करती है। आज हमारा दिखाने का मकसद ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी के बाद किस किस्म की लैब है, किस तरह से दूध के सैंपल लगते हैं और किस तरह जो है दूध का सैंपल यहाँ पर लगने के बाद उसका कितनी देर बाद रिज़ल्ट आ जाता है। तो सारी तफसीलात हम DG फूड अथॉरिटी से ही जानेंगे, मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। DG फूड अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ आपने पकड़ी हुई हैं, अब इनको देनी भी है या नहीं देनी है? देखें, ये सारी गाड़ियाँ हमने कानून के मुताबिक पकड़ी हैं और इनकी जो ये गाड़ियाँ जो दूध कैरी कर रही थी वो जाली दूध था, यानी कि मिलावट वाला केमिकल्स वाला दूध था और उसके अंदर वेजिटेबल फ़ैट थी जिसको लैब ने साबित किया कि ये वेजिटेबल फ़ैट है। वो सारी हमारे पास उसकी जो है वो रिपोर्ट्स मौजूद हैं। दूसरी बात ये कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इनके पास स्पुर्दारी कई लोगों के पास है। हमने कहा कि स्पुर्दारी के साथ हमें एक बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी का आप पेपर दे दें, वो लेने नहीं आ रहे। 7 या 8 गाड़ियाँ थी जिन्होंने बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी दी, हमने उनको उनकी गाड़ी वापस कर दी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनके पास कोई ऐसा जवाज़ या सबूत मौजूद नहीं है कि ये दूध कहाँ से ले रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जाली दूध के ऊपर हमारा एक स्टैंड पॉइंट था और वर्जन था वो बिल्कुल दुरुस्त निकला कि पीछे थे ये कई मतलब किसी जगह से बनवा के लेके आ रहे थे, आगे किसी शॉप को प्रोवाइड कर रहे थे। हमारा मकसद तो उस जाली दूध की तरसील को रोकना है। और हमने ये गाड़ियों का क्या करना है? हमने गाड़ियों का करना क्या है? आए जो अपनी ट्रेसेबिलिटी देता है, 8-10 लोग जो हैं वो ट्रेसेबिलिटी इन्होंने दी, हमने उनको उसी वक्त उनकी गाड़ी हैंड ओवर कर दी। अच्छा सर, ये जो गाड़ियाँ पकड़ी हुई हैं इन्हीं के जो टेस्ट हुए थे लैब में, तो आज हमें वो ज़रा विज़िट करवाएं कि हम देखें, ज़रा नाजरीन को भी दिखा सकेंगे किस तरह से टेस्ट होता है, कितनी देर बाद रिज़ल्ट आता है, किस क्वालिटी की आपके पास जो मशीन है। जी बिल्कुल, हमारे पास लेटेस्ट मशीनरी है और हमारी जो लैब है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यानी कि ISO 17025 सर्टिफाइड है। हम एनुअल ऑडिट एक दफ़ा लैब का करवाते हैं। मैं आपको जाके लैब दिखाता हूँ, आप देखेंगे कि उस लैब में लेटेस्ट इक्विपमेंट मौजूद है। हमारे पास जो कानून के मुताबिक गवर्नमेंट पब्लिक एनालिस्ट है वो मौजूद हैं जो कि उसकी रिपोर्ट करते हैं और हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो कोर्ट्स ऑफ लॉ में एडमिसिबल हैं। लैब दिखाएंगे? जी, मैं आपको लैब दिखाता हूँ, आए मेरे साथ।
हम इस वक्त पहुंच चुके हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की लैब में और डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम तर तफसीलात जो हैं इस लैब के वाले से इन्हीं से जानेंगे। सर बताइएगा कि क्या क्या ये, पहले तो ये बता दीजिएगा ये क्या चीज़ है, ये क्यों दूध रखा हुआ है पीने के लिए सर जी, ठंडा ठंडा दूध? देखिए, ये जो है ना दूध के सैंपल जो हमारी फील्ड की टीम्स लेती हैं वो हमें सेंड कर देती हैं। इसका हम एक सीक्रेट कोड होता है, ना कंसर्न ऑफिसर को वहाँ पे पता होता है, ना यहाँ पे पता है ये कहाँ से जो है वो सैंपल आया है। तो इस तरीके से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को जो है वो इंश्योर करते हैं कि, और सिर्फ जब उसकी डी कोडिंग करते हैं तो फिर वो जो है वो हम उसमें रेलेवेंट डिटेल्स जो है वो को डी कोड करके तो फिर रिपोर्ट को जो है वो पब्लिश करते हैं। तो सर ये बता दीजिएगा ये क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या होता है? देखिए, ये हमारी जो अडल्ट्रेशन किट है, जो आपके मिल्क के हवाले से अडल्ट्रेशन किट है, और ये PCSIR अप्रूव्ड है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ जो टेस्ट हैं वो लगाते हैं कि इसके अंदर जो है वो सोप या डिटर्जेंट का टेस्ट भी है, फार्मलिन का टेस्ट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का टेस्ट है, इसी तरीके से स्किम मिल्क का टेस्ट है, शुगर का और स्टार्च का, सॉल्ट का, ये सारे के सारे तकरीबन 12 मुख्तलिफ जो है वो टेस्ट हम कर रहे होते हैं। जब हम किसी को डिटेक्ट करते हैं तो ये सारी उसकी जो है ना वो ये फार्मूला जो है वो PCSIR से अप्रूव्ड है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो है ये स्किम मिल्क का हमने टेस्ट लगाया, और ये आप देखें स्किम मिल्क को, जब यहाँ पे देखते हैं आप स्किम मिल्क, ठीक है, ये अगर इस तरीके से हो, ये देखें आप कि ऊपर ये लाइट ब्लू सा अगर बन जाता है तो ये स्किम मिल्क जो है वो डिटेक्ट हो गया। अब इसको अगर आप फोकस करते हैं तो आप देखते हैं कि ये स्किम मिल्क जो है वो डिटेक्ट हो गया है, और इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है वो स्किम मिल्क जो जिसको हम खुश्क दूध कहते हैं वो शामिल था। कि उसमें हम किन किन पैरामीटर्स के अगेंस्ट जो है वो दूध को चेक करते हैं। सर जी, हमारे पास जो भी दूध आता है सबसे पहले तो हम उसकी एडल्ट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। उसके अंदर स्किम मिल्क प्रेजेंट है, उसके अंदर वेजिटेबल फैट प्रेजेंट है, उसके अंदर साल्ट प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है, फॉर्मलिन तो प्रेजेंट नहीं है। एडल्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फिर हम उसकी देखते हैं कंपोजिशनल टेस्टिंग। उसके अंदर फ़ैट कितनी है, SNF कितनी है, एडेड वाटर कितना है, कोई और फॉरेन बॉडी तो उसके अंदर जो है वो एडेड नहीं है। तो कम्प्लीटली हमारे पास ये 17 टेस्ट हैं जो एक मिल्क सैंपल के जो हम लोग करते हैं। उसके बाद हम इसकी कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो ठीक है सर, मज़ीद थोड़ा सा बताइएगा आगे कि आगे क्या क्या काम हो रहा है यहाँ पर। पंजाब फूड अथॉरिटी की जो ख़वातीन की टीम है वो काम कर रही है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिएगा कि और मज़ीद क्या क्या काम पर। देखें, ये सारे जो 17 टेस्ट आपको जो है इन्होंने बताए हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे परफॉर्म हो रहे होते हैं। ये हमारी लैब जो है ISO 17025 सर्टिफाइड है, और एनुअल ऑडिट हम इसका जो है वो जो एक्रेडिटेशन अथॉरिटी है PNAC, उससे हम एनुअल ऑडिट भी इसका करवाते हैं। तो और ये हमारे जितने भी आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट नज़र आ रहे हैं लैब के, ये सारे के सारे जो है वो फूड टेक्नोलॉजी के अंदर या माइक्रोबायोलॉजी के अंदर या बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो है इनकी जो है वो एटलीस्ट 16 इयर्स की जो है वो डिग्री और एजुकेशन है, और दे आर ऑथोराइज। और उसके बाद जो भी रिपोर्ट होती है, आप अगर इस रिपोर्ट को भी देखते हैं तो उसके नीचे हमारे असिस्टेंट पब्लिक एनालिस्ट के, उसके अलावा जो है पब्लिक एनालिस्ट, गवर्नमेंट पब्लिक एनालिस्ट, उसके साइन से ये रिपोर्ट इशू होती है, और ये कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये अपग्रेडेड हमारी लैब है, और इसमें बड़ा साइंटिफिकली जो है ना वो चीज़ें की जा रही हैं, और हम जो भी रिपोर्ट इशू करते हैं यहाँ से वो प्रॉपरली जो है वो वेरीफाइड होती है और कानून के मुताबिक होती है। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि गवालों की अक्सर ये शिकायत होती हैं कि आप जो है दूध की जो टेस्टिंग करते हैं वो ठीक से नहीं होती, या लैब में कोई फ़र्क है, ये है इशू है क्या बेसिकली? उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनको किस तरह से हम जो है उनको बयान कर सकते हैं? देखें, उनका इशू ये है कि वो धोखा देना चाहते हैं, और फ़ैट के नाम पे धोखा। देखें, फ़ैट है एक एनिमल फ़ैट जो नेचुरल फ़ैट जो है वो दूध के साथ होती है, एक है आर्टिफिशियल फ़ैट जो कि वेजिटेबल फ़ैट है, जिसको ये स्किम मिल्क आपने देखा डिटेक्ट हुआ। जब हम इसको मज़ीद तज्ज़िया करेंगे तो इसके अंदर से वो जो वेजिटेबल फ़ैट है वो भी डिटेक्ट हो जाएगी। अब वो जो वेजिटेबल फ़ैट है वो घी या ऑयल की मदद से उन्होंने ऐड की है, और हमारे पास जो अभी मैं डेयरी टेक्नोलॉजी से भी आपकी बात कराता हूँ कि वो फ़ैट को कैसे जो है वेजिटेबल जो है वो डिटेक्ट करते हैं। और ये जितनी गाड़ियाँ बाहर आपको नज़र आ रही हैं, इनके अंदर सब के अंदर वेजिटेबल फ़ैट थी, यानी कि ये जाली दूध था, ये सिंथेटिक जो दूध
कह लें या केमिकल्स वाला महलूल कह लें वो था। इनमें से दूध था ही कोई नहीं। तो मैडम से मज़ीद आपकी मैं बात करवाता हूँ। मैडम तैयबा हम हैं हमारी जो है लैब अपना डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट मौजूद है। तो जब सबसे पहले हमारे पास सैंपल आता है तो हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, क्रीम सेपरेट करते हैं और उस क्रीम को फिर हम उसमें से फ़ैट निकाल के तो उसको फिर हमारा एक इक्विपमेंट है ब्यूटायरो रिफ्रैक्टोमीटर, ठीक है। उससे हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं जो हमें उसकी BRB वैल्यू बताता है। तो जो BRB वैल्यू है वो हर फ़ैट की डिफरेंट होती है। जो एनिमल फ़ैट है या मिल्क फ़ैट है उसकी रेंज हमारी 40 से 43 तक होती है और जो हमारी वेजिटेबल सोर्स से आ रही है फ़ैट उसकी रेंज हमारी 45 प्लस होती है, ठीक है। तो उससे हम लोग फिर डिफरेंस कर लेते हैं कि हमारी वो मिल्क में वेजिटेबल फ़ैट की एडल्ट्रेशन है या नहीं। अच्छा, क्या आप ये बता सकती हैं कि ज़्यादातर आपको किस चीज़ की मिलावट ज़्यादा यहाँ पर जब आप टेस्ट करती हैं वो दिखाई देती है? सबसे पहले तो ये कि मिल्क में ना अगर LR कम आ रही हो तो हम पानी ऐड होता है, तो उस पानी का पूरा करने के लिए ना SNF वो स्किम मिल्क पाउडर भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो स्किम मिल्क पाउडर और BRB जैसे कि वेजिटेबल फ़ैट इसका सबसे ज़्यादा इस वाली कैंपेन में और ओवरऑल भी हमारा जो अकरेंस है वो ज़्यादा इसी की है। अच्छा सर, मज़ीद क्या क्या यहाँ पर जो है रिकॉर्ड के वाले से बताइएगा। दूसरा, ये जो लैब है इसकी रिपोर्ट को कोई चैलेंज भी करना चाहे तो कर सकता क्या? देखें, ये हमारा जो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो कानून के मुताबिक जो है ऑथराइज ऑफिसर के सिग्नेचर से इशू होती हैं। और अब देखें, ये मेरे पास वाटर का सैम्पलिंग का सारा क्राइटेरिया मौजूद है। इसको हम 18 मुख्तलिफ पैरामीटर्स के अगेंस्ट जो है वो टेस्ट करते हैं। ये जितने भी टेस्ट होते हैं ये PSQ CSA और उसके बाद जो PCSIR दोनों गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की एजेंसीज़ हैं, वहाँ से हम जो है वो वेरीफाई करवाने के बाद एक नए टेस्ट को जो है वो ऐड कर रहे होते हैं। तो ये तमाम लैब जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक जो है और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है यहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं। और हमारी रिपोर्ट को कोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल मानती हैं कि ये कानून के मुताबिक जो है वो रिपोर्ट्स होती हैं। और दूसरा, आपने ख़ुद देखा कि ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कि फूड टेक्नोलॉजी के अंदर या बायोकेमिस्ट्री के अंदर या जो अलाइड डिग्रीज़ हैं जो कि लैब के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी होती हैं, वही इनकी जो है वो डिग्री है। तो इट मीन्स कि कोई भी, जिसे हम पंजाबी में कह लें कि कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो BA पढ़ के यहाँ पे लैब के अंदर टेस्ट कर रहा हो या कोई जो मतलब इंटर करके जो है टेस्ट परफॉर्म कर रहा हो। और ये हमारे जो GPA होता है ये हमारे एक्ट के अंदर इसकी प्रोविज़न मौजूद है और वो GPA कानून के मुताबिक का पॉइंट होता है। जी सर, ये जिस रूम में अब हम आए हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? देखें, ये हमारी हाई टेक लैब सेक्शन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये इंतहाई जो है वो FTR मशीन और ये जो है वो साइंटिफिकली UHPLC मशीन जो है ये बेसिकली क्या करती हैं कि ये जो है इसके अंदर जो है वो इंटरनेशनल लेवल की प्रोग्रामिंग हुई है। और हमने फॉर एग्ज़ाम्पल के बेवरेजेस का हम कोई टेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर से जो स्वीटनर है उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल के घी या ऑयल का टेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर से वाइटामिन्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर इन बिल्ट फार्मूला मौजूद है, जहाँ पे डिवीजन होगी वो हमारे सामने जो है वो आ जाएगी और हम उसको रिपोर्ट के अंदर जो है वो मतलब इशू कर देंगे। ये बताइएगा ये कौन सा टेस्ट लगा हुआ है? और ये मेरा ख्याल है कि मुझे लग रहा है कि ये स्वीटनर का टेस्ट लगा है। जी सर, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है बेवरेजेस के अंदर। किसी भी बेवरेज के अंदर जो है वो मिठास को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड कर दिया जाता है। तो ये हमारी UHPLC है, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मशीन है। इससे हम डिटेक्ट करते हैं कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है जो स्वीटनर की ऐड की गई है शुगर को जो है वो रिप्लेस करने के लिए। या इसके अंदर हम कैफ़ीन की डिटेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास विटामिन A, विटामिन D की टेस्टिंग की भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। किसी भी चीज़ की प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए FTIR जो है वो भी हमारे पास इसी लैब के अंदर अवेलेबल है। सर, मैं देख रहा था कि शायद कोई माफिया के लिए कोई गुंजाइश हो, तो मेरा ख्याल है कि आपने तो छोड़ा कोई नहीं है।
देखिए ये मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी के जितने भी लैब ऑपरेशंस हैं, इवन के फील्ड ऑपरेशंस हैं, वो सारे के सारे साइंटिफिकली वेरीफाइड हैं। फील्ड के अंदर भी हमारे पास जो मोबाइल फूड लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, उनके अंदर जो किट्स मौजूद हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन और PCSIR से जो है वो अप्रूवन है, और हम रेगुलर इसका ऑडिट भी पिनैक से जो है वो और जो कंसर्न एजेंसीज़ हैं उनसे करवाते रहते हैं। तो मकसद ये है कि हमारी जो एक तरह से लड़ाई कह लें, वो उन लोगों के साथ है कि जिन्होंने डॉज करने के लिए नए नए हरबे जो है वो इस्तेमाल करने हैं। तो हम भी नई नई मशीनरी लेके आते हैं ताकि उनकी जो डॉज वाली वो एक सलाहियत है उसको हम ख़त्म करें, और इंशाल्लाह हम जो नई जो CM साहबा की हमें हिदायत हैं, जिसके ऊपर मिलावट साबित होगी हम FIR भी करेंगे, उसकी फैक्ट्री को बंद भी करेंगे और इंश्योर करेंगे दोबारा वो फैक्ट्री खुलने ना दें। अच्छा सर, साथ साथ ये बता दीजिएगा कि इस लैब में कौन कौन सी जो है वो टेस्ट आप करते हैं, और क्या इतनी कैपेसिटी है कि पूरे पंजाब में क्या ये लैब एक है या मुख्तलिफ अजला में भी हैं? देखिए हमारे पास 4 मुख्तलिफ लैब्स हैं, 2 लाहौर में, 1 फैसलाबाद में, 1 मुल्तान में, और नए ADP में जो है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हमें एक और लैब रावलपिंडी के अंदर जो है वो नए ADP के अंदर जो शामिल करवाई है। उसकी वजह से इस्लामाबाद, रावलपिंडी और जो अलाइड एरिया है वहाँ पे टेस्ट जो है वो उसके सैंपल्स हम कर सकेंगे। तो ये जो है ना, मतलब लैब हम इंशाल्लाह प्लान करते हैं कि हर डिवीज़न के ऊपर एक जो है वो लैब अगले 5 साल में ऐड की जाए, ताकि जो मिलावट माफिया है उसका रास्ता रोका जाए। और साइंटिफिकली आपने खुद देखा कि यहाँ पे हर किस्म के ऊपर हमारा जो है वो फैट्स एंड घी का सेक्शन है, उसमें भी तमाम टेस्ट जो है वो अवेलेबल हैं। माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन है, वहाँ पे इसी तरह से पल्सेस का सेक्शन है। इसी तरीके से हम जो वीट के हवाले से मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं कि उसमें मॉइस्चर क्या है, उसमें ग्लूटेन वैल्यू क्या है, उसमें ऐश कंटेंट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम कर रहे होते हैं। और ये तमाम जो टेस्ट हैं वो जो फोरम्स इंटरनेशनल मतलब स्टैंडर्ड्स हैं, जिसे हम कहते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस, उसके मुताबिक हैं, और इनको PSQCA ने इन तमाम स्टैंडर्ड्स को और इक्विपमेंट्स को नोटिफाई किया। ये जो बाहर गाड़ी इतनी ज़्यादा पकड़ी हुई हैं, ये उनके भी टेस्ट यहीं पर ही हुए हैं? जी, उनके भी टेस्ट जो है ना वो इधर ही हुए हैं, और इसी लैब ने उनको फेल करार दिया है, और हमने किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की। जो भी किया कानून के मुताबिक किया? बिल्कुल कानून के मुताबिक किया है, और जो रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक किया। किसी एक बंदे के ऊपर हमने गलत FIR नहीं दी। सर, आखिरी सवाल आपसे कि अब ये सुनने में आ रहा है कि जो भी मिलावट माफिया बिलखसूस दूध के वाले से, क्योंकि तारीख़ में इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ हमने नहीं देखी, अब जो पकड़ा जाएगा वो एक बंदे पर पर्चा नहीं होगा, 4 या 5 बंदों पर पर्चा होगा। क्या ये सच है? जी बिल्कुल, हम नई जो है वो SOPs हम जो है हमने मुतारिफ़ कराई हैं, आज नोटिफाई भी हो जाएंगी। उसमें ये है कि एक बंदा जिसके पास से मिलावट का दूध जिसकी दुकान से पकड़ा गया उसके ऊपर, उसके पीछे जो गाड़ी लेके आई है उसके ऊपर, उसके पीछे जहाँ से वो चला है उसके ऊपर, और अगर किसी की हवेली उसने जो है वो रेंट पे लेकर इस्तेमाल की है तो उस हवेली या उस जो जगह है उस वाले मालिक के ऊपर भी जो पर्चा होगा। क्योंकि अगर इन्होंने ये इस बात को ठान लिया है कि इन्होंने मिलावट करनी है, तो हमने CM साहबा की हिदायत के मुताबिक ये ठान ली है। कमिटमेंट है हमारी जो है वो CM से भी, और हमारी फूड अथॉरिटी से कमिटमेंट है कि हमने इस मिलावट माफिया को सख्त से सख्त एक्शन लेके इनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं छोड़नी जहां से ये पिलफरेज करके दोबारा से बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खेलें। क्योंकि ये ग़िज़ाई दहशतगर्द हैं, ये लोग, ये समाज के दुश्मन हैं, ये बच्चों के, औरतों के, ख़वातीन के दुश्मन हैं। और इन्हीं के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो ये है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। तो जो सरकार से नहीं है उसके ख़िलाफ़ तो हम सख्त एक्शन करेंगे, कानून के मुताबिक भी करेंगे, और उसको अपनी अखलाकी स्पिरिट को भी उसमें ज़्यादा रखेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जब आपने कार्रवाइयाँ की और आपके ऑफिस पे हमला भी हुआ, फिर हमने देखा कि यौम तशक्कर के वाले से लोग आपके हक़ में भी निकले, कल रैलियाँ भी निकाली। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था आपकी इजाज़त से, अगर भैंस दूध ठीक नहीं देती तो उस पर भी पर्चा होगा? क्योंकि भैंस को जो चारा खिलाना उसने तो वो रिज़ल्ट देना ना।
देखें वो एक जो आप बात करना चाह रहे हैं उसके ऊपर भी हमने एक कमेटी बनाई है, फार्म मैनेजमेंट कमेटी। अच्छा, वो भी बना लिया? फार्म मैनेजमेंट कमेटी है, वो किस तरीके से ब्रीड इम्प्रूवमेंट, किस तरीके से जो मतलब उसके चारा वगैरह है उसको कैसे बेहतर करके, जो आप बात करना चाह रहे हैं कि एफ्लाटॉक्सिन रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको भी हम जो है वो साथ साथ सेकेंड स्टेज के ऊपर जो है वो लेके आ रहे हैं। लेकिन पहला मकसद तो ये है कि ये जाली केमिकल्स वाला जो दूध है इसका रास्ता इंशाल्लाह हम अगले 1 महीने के अंदर अल्लाह के फजल से रोकेंगे। यानी कि जानवर को जो चारा डाला जाता है उसके, वो भी अगर ठीक नहीं है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ आगे आने वाले दिनों में देखी जा सकती हैं। देखें अभी ये प्रोसेस में चीज़ें हैं, कमेटी में की रिकमेंडेशंस आएंगी और हम बेसिकली जो चारा है या जो मतलब ब्रीड इम्प्रूवमेंट है उसके ऊपर भी जो है वो काम लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ और सेक्टर के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ मिलकर कर रहे हैं कि प्रोडक्शन साइड रियल सेंस में सही हो। प्रोडक्शन जब इन्हेंस होगी तो पिलफरिज करने वालों को, मिलावट करने वालों को कम मौका मिलेगा। बाकी रास्ता रोकने के ऊपर मैंने 4 मुख्तलिफ लोगों के ऊपर FIR का बता दिया है। 15 अक्टूबर के बाद जब इनकी दोबारा रजिस्ट्रेशन हो गई तो फिर उसके बाद ये वाला मेकनिज़म लागू होगा। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद की तफसीलन गुफ्तगू आपने सुनी और मुझे भी तजस्सुस हो रहा था कि मैं लैब में जाकर देखूं क्या लैब इस काबिल है कि ये जो दूध के टेस्ट हो रही हैं, मगर यहाँ पर आकर देखा है तो वाकई कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं वो ठीक पकड़ी गई हैं। और साथ साथ DG फूड अथॉरिटी की आपने गुफ्तगू सुनने की 15 अक्टूबर के बाद अब जो भी मिलावट माफिया बिलखुसूस दूध के वाले से पकड़ा जाएगा, एक बंदे के ख़िलाफ़ नहीं 4 अफराद के ख़िलाफ़ जो है FIR वो होंगी। और मैं ये भी बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ जो है फूड अथॉरिटी के हक़ में यौम तशक्कर रैली भी निकाली गई, क्योंकि इससे कबल जो है यही माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के हेडक्वार्टर पर हमला आवर भी हुआ था और उनके ख़िलाफ़ अभी भी कानूनी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तमाम तर गुफ्तगू सुन ली, अब तक लिए इतना ही। अपने मेज़बान वहीद गुज्जर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।